गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्ता सर्वकर्म विदायिने आत्मज्ञान प्रभावेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हनुमान जी के ऊपर ध्यान रखते हैं। मनोजपं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम राम वरानने। भगवान राम से आशीर्वाद ले लेंगे। आँखों को खोल सकते। आज हनुमान जयंती इसलिए थोड़ा राम का थोड़ा चर्चा करेंगे। एक्चुअली इसमें देखो ना, अभी ये राम का मतलब जो भी पूजा करते हैं नॉर्थ में बहुत ज़्यादा है, साउथ में ये नहीं, तो मतलब साउथ में विष्णु जी का ज़्यादा पूजा करते हैं। बट वो एक्चुअली हम लोग इधर आदत हो गया मुझे भी राम बोल के, बट एक्चुअली रामा ही बोलना है सही है। एक्चुअली रामा पूरा नाम राम नहीं बोलना है, बट ये तो गलत नहीं है। बट रामा मंत्र आपको पता है किसी क्यों बोलते हैं राम को भी? मतलब ये हर मंत्र का एक जीव होता है। जीव मतलब ऐसा हमारा शरीर है, इसमें जीव आत्मा है ना, वैसा हर मंत्र का एक जीव है, अक्षर है। ऐसा देखो, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवा मतलब शुभम, ऑस्पिशियस। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे शुभम नमः शिवाय। उसमें देख लीजिए माँ अट गए तो ना शिवाय, नो शुभम। इसमें जीव कौन है? माँ का अक्षर जीव है। ओम नमो नारायणाय, ठीक है। ये भी इसमें इस मंत्र में भी रा इसका जीव है। रा हट गए तो ना उसमें ओम नमो नारायणाय उसमें कुछ नहीं है। रा माँ देखो, दोनों मंत्र का जीव है। ये तो रामा मंत्र का कोई इक्विवेलेंट मंत्र कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये आज हनुमान जयंती है इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो राम का बारे में आपको और चाहिए तो ना पूरा रामायण बुक से पढ़ना गुरु से सीखना, तो ठीक है ना। आज हम एक्चुअली पिछला क्लास में क्या इष्ट देवता का हमने, क्योंकि आगे हम है ना लक्ष्मी जी का डिस्कस करेंगे, लक्ष्मी जी का तत्व। सब लोग इष्ट देवता आइडेंटिफाई कर दिया ना, इष्ट देवता कौन है? हाँ, वो तो बताया था। कैसे करना? मेरा एक सवाल है, आप लोग इष्ट देवता को समझ लिया, आज चूज़ किया, बट हमने आज लक्ष्मी तत्व का देखते हैं, क्यों दूसरा
भगवान चाहिए, देवता चाहिए, क्योंकि मैंने उस दिन भी बोला आपका इष्ट देवता सब चीज़ आपको दे सकते हैं, क्यों दूसरा देवता चाहिए, क्यों गणपति चाहिए, क्यों हनुमान जी चाहिए, क्यों रामा चाहिए, कोई आइडिया है? उनका तत्व चाहिए होता हो उनके जैसा। इष्ट देवता साक्षात परमात्मा है, वो नहीं देगा क्या आपको? नहीं देंगे तो वो तत्व अच्छा सर, परमात्मा के जो इष्ट देव है वो हमारे प्रिंसिपल हैं। बाकी टीचर्स भी चाहिए पढ़ाने के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट का उनका जैसे हमारे बड़े तत्व के बारे में। हनुमान जी अगर हम देखें तो ठीक है, वो बल चाहिए। हाँ मतलब उनको कह लो आप पीटी ठीक, टीचर। ये तो मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो इष्ट देवता का कॉन्सेप्ट आप लोग का मन में आ गया, तत्व का बारे में आपने बताया, अच्छा है, क्योंकि ये लेवल है ना, मुझे बहुत खुश लगता है। ठीक है, मैंने ज़्यादा आपको एग्जांपल देने के लिए ज़रूरत नहीं, आप लोग समझ लिया। ऐसा है, अभी देखो हमने किसी बच्चे को ना एक हाथुड़ा दिया तो ना, हर जगह हाथुड़ा ही मार देगा, बच्चे है उसको पता नहीं, मोबाइल में भी हाथुड़ा मार देगा, टिक 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 सब जगह, पहले बार मिला है हाथुड़ा, उसमें वो लोहा में हाथुड़ा, लोहा है, लोहा। बट ये किसान का पास देखो, किसान का हाथुड़ा दे दो, वो देखेगा सिर्फ पत्थर तोड़ने के लिए हाथुड़ा यूज़ करेगा, बट वो ज़मीन को मतलब थोड़ा सॉफ्ट करना है, उसके लिए अलग यूज़ करेगा ना, यूज़ करेगा। उसको बोलो आप हाथुड़ा उसमें काम नहीं होगा भाई, अलग अलग यूज़ करना पड़ता है। बट सब चीज़ लोहा है, सब चीज़ लोहा है। वैसा परब्रह्म है, परब्रह्म से अलग अलग लोहा से बन गया, हनुमान जी, शिव जी, ठीक है, काम अलग अलग है, काम अलग अलग है। बट ये नहीं है आपको वो परब्रह्म, आपके इष्ट देवता वो नहीं दे वो देगा, इस रूप में देगा, जो रूप है उस रूप में दे देगा आपको। ऐसा एक कहानी था, क्योंकि वो इष्ट देवता और बाकी देवता का आप समझने के लिए, ये महाभारत में एक सीन थी, अच्छा है एक्चुअली। ऑलमोस्ट 9 दिन हो गया, 10 मतलब भीष्मर का कब बलि होता, मतलब 10 दिन हो गया ना, 10 दिन का बात है, भीष्मर का कुछ इसका वो, हाँ हाँ 10 दिन हो गया उसका, 6 दिन 8 दिन चल रही थी, कृष्णा भी रथ चल रहा था। अर्जुना को बोला आप उसको, मतलब क्योंकि पहले वो उसको मतलब युद्ध करने के लिए मन नहीं थी, उसको भगवत गीता देना पड़ता है, देने के बाद वो युद्ध चला था। ये सोचा है कृष्णा जी मेरे ख्याल से 1-2 दिन में सबको ख़त्म कर देगा। 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गया, कोई मरता नहीं। ये एक दिन बुलाया था, मतलब 8 दिन बुलाया, ये क्या है भाई, ये आप इतना दिन आप युद्ध कर रहा है, कोई भी नहीं मरता है, क्या हो रहा है? इधर से ये बाण चलता है, उधर से वो कैच करता है, इधर से दोबारा बाण, ये लोग बॉल कैच, बट गेम नहीं चलता है। मतलब ये नाराज़ हो गया, किसने बुलाया, क्या चल रहा है? बाद में इसको पता चला अर्जुन का मन में क्या था ना, ये दादा है, फिर भी मन में लड़ गया दादा है, इससे उसे बाण नहीं चलते। हाँ, बाद में बोला देखो ये आप लोग रिश्तेदार है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं राजा हूँ, द्वारका से आया था, क्योंकि आप कुछ काम करो, नहीं तो आप कितना लोग मरते हैं उतना लोग वैकुंठ में जाएगी, उधर भी आदमी नहीं है, आप पक्का युद्ध करना ही पड़ता है। बाद में इसका उस दिन भी मन नहीं था। बाद में क्या किया कृष्णा जी, आप काम छोड़ो, आजा अगला दिन, मतलब युद्ध का पहले माँ दुर्गा का पूजा करो। माँ दुर्गा का वो स्तोत्र आता है उस टाइम, महाभारत वैसे नहीं पढ़ना है, मैं बोला ना विष्णु सहस्रनामम शिव सहस्रनामम, एक और स्तोत्र आता है अर्जुन कृतम, दुर्गा अर्जुन कृतम, आप सर्च कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, वो अर्जुन दुर्गा का स्तुति में आते हैं काली, भद्रकाली, उसमें सब चीज़ आता है, वो इन्फ्यूज़ होता है उनको, क्योंकि वो तब ये कीर्तन का बाद अगला दिन वो युद्ध का शिकंडी आया था, सो कुछ हो गया, देन वो
भीष्मर का वध किया। देखो मैं क्यों बता रहा ना, अर्जुन का इष्ट देवता कौन है पता है? भगवान ही है। और अर्जुन का इष्ट देवता, गुरु थे इष्ट देवता इष्ट पूजने वो महाभारत में इष्ट देवता, अर्जुन का इष्ट देवता लॉर्ड शिव, शिव जी है। शिव जी से इतना प्यार है वो, ठीक है। बट इसका गुरु कौन है? पहले गुरु द्रोणाचार्य, इसके बाद एक और गुरु आया था, कौन? ये भगवत गीता कृष्ण जी, साक्षात विष्णु भगवान गुरु है। वो बताता है आप दुर्गा का स्तुति करो, समझ लिया? वो बताता है दुर्गा का स्तुति करो। क्यों? वो भाव ना इसका, भाव, हाँ। इसका भाव, इसका काली का तब ये काली मंत्र जप किया, वो उसको देखा नहीं, दादी वगैरह नहीं है, मारने शुरू किया। हम अर्जुन से अलग नहीं है हम। मैं क्यों ये कहानी बताया, हम पैसे ही सर उम्र हो गया सर, ये बीमार आ जाएगी, नहीं तो ऐसा ठीक है, ये होता है, दवाई देता हूँ, दवाई में ठीक। सच में अंदर से क्या आ रहा है, क्या हो रहा है? आप हमारा जो भी बीमार है उससे हम प्यार करते हैं, उससे हम एक्सेप्ट करते हैं, इसको हटाने के लिए कोशिश नहीं करते। ये रहेगा भाई, उम्र हो गया, रहेगा ये, समझ से? आप और अर्जुन का व्यत्यास क्या है? उनका मतलब वो भीष्म जी का कैसे ट्रीट किया, हम भी ट्रीट करते हैं, हमारा जो भी दिक्कत है ये होता है भाई। नो, आपको वो भावना नहीं आना चाहिए। अभी समझ गया क्या करना है? क्यों अलग अलग देवता का एनर्जी क्या है? वो इष्ट देवता शिव है, साक्षात विष्णु जी इसको सिखाते हैं, बट बोलते हैं दुर्गा का प्रार्थना करो। ये हर जगह होता है, इवन रामायण में आप देखो, आपको कुछ जगह आ जाएगी, आप इसको आता है। रामायण में एक सीन आता है, क्योंकि अभी आज हनुमान जयंती, राम के बारे में बोलना है, तब अगस्त्य मुनि के पास जाता है, वो बोलता है आप सूर्यदेव को बुलाओ। आदित्य हृदयम उधर से आया, रामायण पढ़ के आदित्य हृदयम पढ़ना है, ठीक है? रामायण में वो है। सिर्फ लोग है ना वे सब पढ़ते हैं टीवी सीरियल देख के, नो, उसमें जो जेम्स है, जो अंदर छुपे है, वो ही एक्चुअली आपको एक्टिवेट करेगा, ठीक है ना? वैसा आज हम लक्ष्मी तत्व का सीखेंगे, ठीक है? वैसे देखा आपका हनुमान जी, जो इष्ट देवता हनुमान जी है, किसी ने पूजा किया तो ना, सो हनुमान का तत्व क्या है? देखो वो वानर है, इधर से इधर जो भी दिक्कत हनुमान राम का आ गया, वो इसको उठा के पार कर देगा। इसका समुद्र दिक्कत है तो उसको पार करने के लिए रास्ता मिल गया। वैसे जो इष्ट देवता है, आपको उस जगह से दूसरा जगह कर देगा, आपको आप उसले बचो, हाँ पहुँच जाएगी। बट फाइनली वो लेके जाएगी रावण का पास। रावण का पास जाने के बाद बोलते आप भी युद्ध करना है। तब अब रावण, मैं रावण से किसे लड़ूंगी? हाँ, फिर भी वो बचाएगा। वो आप बताओ कौन रावण से युद्ध कर सकते हैं? राम युद्ध कर सकते हैं। ये आप राम का, हनुमान भक्त हो के ये नहीं, आप खुद राम का तत्व आपका अंदर आना चाहिए, इसलिए आपका इष्ट देवता हनुमान जी है, ये समझ लो। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई नहीं बताएगा। वो आप रावण का पास खड़ी कर देगा। वो रावण कौन है? आपका अहंकार है, आपका महाअहंकार है। वो भी शिव का भक्त है ना। राम रावणा, वो रा इस फायर शक्ति, वो माँ कैसे इसको सही तरीके से यूज़ करना है, इसको ना रावणा, आपको फायर शक्ति को कैसे यूज़ करने के लिए इसको पता नहीं। ये भी शिव भक्त है, इसको पता नहीं कैसे प्रकृति को यूज़ करना है, इसको पता है धर्म से कैसे चलना है। समझ गया राम तत्व क्या है? धर्म से कैसे प्रकृति को चलना है, वो अधर्म से, इसलिए इसका रावणा। वो एक दिन हनुमान जी आपको आपका अहंकार का ऊपर लेके जाएगी, आप लड़ना है, इसलिए लड़ोगी। तब आपका इतना दिन हनुमान जी का पूजा किया, राम का तत्व आपका अंदर आ गया, तुरंत एक बार में फट। समझ गया? हाँ समझ गया ना? ठीक है। इसलिए क्योंकि मैं क्यों कवर करना, कुछ बेसिक चीज़ है, आपको समझ में नहीं आया तो ना
पता ही नहीं चला। हाँ, आपको समझ नहीं है तो ना आप भगवान का अलग अलग देखोगे, आपको उसका पूरा तत्व आपको समझ नहीं पाएगी। ठीक है, नहीं रहने दो, रहने दो। अभी किधर छोड़ा, लक्ष्मी तत्व। ठीक है ना, लक्ष्मी तत्व के लिए कुछ चीज़ अभी आपका दूसरा देवता का आपको समझ गया क्यों करना है। ठीक है, देन साधना का मैं एक और चीज़ बताता हूँ। जो मैं साधना बताता हूँ उसके लिए आपको पूजा रूम जाने के लिए ज़रूरत नहीं। हम सर मैं नहाया नहीं, नो, पहले हम मन शुद्धि कर देंगे, इसके बाद ही हम साधना करेंगे। ठीक है, दूसरा चीज़ किसी का कंपलसरी नहीं है, जो मन में नहीं है तो आप नहीं करना है। दूसरा चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, पहले मैं सबको बुलाया था। ठीक है, अभी मैं आगे से सबको नहीं बुलाऊंगा क्योंकि इसमें एक और प्रॉब्लम है। आज लक्ष्मी का तत्व का पहले एक और चीज़ समझ लो, गुरु तत्व। मैंने गुरु का बारे में बहुत बताया, बट गुरु तत्व मतलब क्या है ना, गुरु साक्षात परब्रह्म, उसमें सारा चीज़ है। गुरु का एक तत्व है जो गुरु, देखो गुरु मतलब एक प्रोसीजर देते हैं आपको। नहीं, गुरु आपका एक प्रोसीजर देती है। वैसा मैंने एक एक्सरसाइज बताया, एक साधना बता रहा हूँ, उस चीज़ को आप लोग करना पड़ता है, तब वो गुरु तत्व आपका अंदर आ गया। दूसरा चीज़, गुरु से कुछ चीज़ आपने सीख रहा है, उसका आपने इग्नोर किया, मतलब उसको यूज़ ही नहीं किया, वो एक्चुअली आपको दिक्कत आएगी। इसलिए मैं अभी भी बता रहा हूँ, इन केस आप लोग नहीं कर पाओगी, आप अभी भी इधर से जा सकते हैं। क्योंकि सीखने के बाद क्या होगा ना, मैं आज एक चीज़ सीख लिया, उसको मैं करता नहीं, उसका ठीक है, इसमें क्या है, आप है ना, मैं कुछ बता रहा वो नहीं करता, दूसरा गुरु बता रहा वो करता, ठीक है, फिर भी गुरु तो आपका अंदर है। ये नहीं है सिर्फ शिवा सर बता रहे हो, मैं एक चीज़ बता रहा, आपको पसंद है, ठीक है, नहीं तो सर मैं दूसरा चीज़ कर रहा हूँ, वो भी गुरु तत्व है। गुरु तत्व मतलब सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत जगह से आपने सीख सकते हैं। एटलीस्ट मैं वो कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आपने पूरा इग्नोर किया है, उसका क्या हो ना, एक आपका आगे से गुरु मिलने के लिए, तत्व मिलने के लिए आपको एक कठिन होगा। ये मेरा लाइफ में भी हुआ, मैं सब चीज़ स्कैन करता हूँ, मुझे पता है क्यों ऐसा होता है। हमने एक गुरु तत्व को बाईपास किया, मतलब इग्नोर किया कि ये क्या है, नहीं तो गुरु का बारे में, ठीक है, जो भी गुरु है, आप बाहर मेरे से इतना तत्व आप सीखते हैं, बाहर जाके एक बंदा को देख रहे हैं आप, ये पत्थर रख के पूजा करते, ये सारा करते, उसका तत्व समझ नहीं, आप लोग हंसना नहीं, क्योंकि इसे टेस्ट फॉर यू, ये गुरु तत्व का, उसको जो भी भगवान है वही भगवान है, आप इससे कुछ नहीं बोलना है। ये रूल नंबर 1 है। नहीं तो क्या होगा ना, आपका गुरु तत्व बैक होगा, आपको गुरु का आशीर्वाद नहीं होगा। गुरु का आशीर्वाद नहीं होगा, आपका पहले वो तत्व में बताया ना, आप रोज़ नहीं करोगी, आपको प्राप्ति नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए आप लोग मतलब बाकी चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं, नहाने के कर सकते हैं। देन इसका बाद पॉइंट्स है, ठीक है, हम डायरेक्ट गुरु लक्ष्मी तत्व को जाएंगे। ठीक है, यही मेरा बताना है। अभी आप लोग रोज़ कर रहे हैं, जो मैं बताया, एटलीस्ट कोशिश कर रहा है, करो। नहीं, इसी आप लोग नहीं करता ना, ये दिक्कत आएगी सबका, क्योंकि हम लोग बहुत चीज़ सीखते हैं, बाद में उसको नहीं करते ना, वो आपको दोबारा लाइफ में नहीं मिलता है। आपका एक्सपीरियंस से भी देख लो, क्योंकि वो एक गुरु तत्व मतलब ये स्पिरिचुअल पाथ नहीं है। एक बंदा आपको खाना बनाने के लिए बता रहा है, आपने सीखा ही नहीं है, वो भी गुरु तत्व है ना। गुरु तत्व मतलब इट्स नॉट ए सिंपल, मैं स्पिरिचुअल पाथ साधना के लिए बताता हूँ, कुछ भी सीख रहा है, वो गुरु है, दूसरा आदमी शिष्य, उसको आपने मना किया, सेम थिंग आपको नहीं मिलेगा। ये प्रकृति का नेचर है, सिस्टम वैसे ही काम करता है, आपने दिमाग से सोचा था ना, वैसे ही काम करता है। ठीक है, अभी लक्ष्मी तत्व का पहले मैं आपसे ही सवाल पूछूंगा, क्योंकि आप लोग कैसे अंडरस्टैंड किया। ठीक है, ये ज़मीन है, आप लोग पता है, ये मतलब ये फील्ड है,
मैं पहले बताया मनोन्मय कोशा हमारा लैंड का जैसा है। ये एक्चुअली एक किसान है, वो इसको सही करना है। इसमें पहले कुछ पेड़ वगैरह भी है, गंदी चीज़ वगैरह भी है, इसमें कुछ नया बीज डालना है। वो पहले क्या क्या करेगा। क्या बैठ जाइए भाई, कुर्सी लेकर आने से बैठ जाए। पहले उससे ना एक तरह से खेत को तैयार कराएगा। उसका जो खरपतवार से पेड़ जो मतलब कि घास वगैरह है ना, सबको बाहर निकाल देगा। जो घास वगैरह होती है उसके अंदर, मतलब घास जो भी कचरा इसको बाहर रखे दूसरा जमीन से डालेगी क्या? नहीं, नहीं, वो सुखाने के बाद जला देगा वहीं पे। सही है। क्या करेगा इस ठीक है, ये ठीक है, ये नंबर 1 है। आपने उसके बाद उसके जुताई करेगा खेत की। अच्छा तैयार करेगा जमीन को, कई बार जोतेगा, कई बार फिर पानी वानी देके उसे बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी बनाएगा। ठीक है। ये इसका बाद आपने मतलब पानी का व्यवस्था करेगा, देन जमीन को थोड़ा तैयार कर देगा। इसके बाद जब बिल्कुल तैयार जमीन हो जाएगी, उसके बाद वो बीज डालेगा। बस ठीक है, यही प्रोसेस है। इससे ज़्यादा हम काम नहीं। अच्छा, आप लोग समझ लिया, यही प्रोसेस है। यही कैसे हमारा अंदर करना है, यही देखेंगे। ठीक है, इसका मैं ना ये प्रोसेस है ना, मैं सेपरेटली रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि ये प्रोसेस है ना